नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों की जो लूटमार चली आ रही थी, अब उसके दिन लग चुके हैं। अब उस लूटमार के दिन जा चुके हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार इस समय हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों पर काफी सख्त नजर आ रही है, सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ सख्ती तक ही ये बात नहीं रुकी, बल्कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के हजारों प्राइवेट स्कूलों पर ताले लटकाने का आदेश भी दे दिया है। यानी कि हजारों स्कूल ऐसे हैं जो बार बार चेतावनी के बावजूद भी सरकार का कहा नहीं मान रहे थे, सरकार का आदेश नहीं मान रहे थे, सरकार के आदेशों की सुनवाई नहीं कर रहे थे। अब उनको ऐसा करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और एक साथ 100-200 नहीं, बल्कि हजारों स्कूलों से दाखिले करने की पावर छीन ली गई है और उनके ऊपर ताला लटकने की नौबतें आ चुकी है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बीच हरियाणा सरकार के एक फैसले ने हड़कंप मचा दिया है, खलबली मचा दी है और हजारों स्कूलों के ऊपर ताले लटकने की नौबतें आ चुकी है। आखिर ऐसा हुआ क्या है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको समझाते हैं। अक्सर अभिभावकों की शिकायत रहती थी कि फला स्कूल के पास मान्यता नहीं है, उसके कागज पूरे नहीं है, फिर भी वो लोगों को लूट रहा है, लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है। तो अब उन स्कूलों का और लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। अब उनकी ये लूटमारी और नहीं चलने वाली है, इसका ऐलान खुद हरियाणा सरकार ने कर दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 जिलों के करीब 1107 स्कूलों को बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 1107 स्कूलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उनके दाखिला करने की पावर छीन ली गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से यह आदेश दे दिए गए हैं कि इन स्कूलों पर जल्द से जल्द ताला लटका दिया जाए, इन स्कूलों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। अब यहां पर अक्सर एक बात देखने को मिलती थी कि सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन जो जिला स्तर के अधिकारी होते थे उन स्कूलों के साथ उनका तालमेल होता था और फिर भी उन स्कूलों को कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए समय और वक्त मिल जाता था। लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने वो समय भी इन स्कूलों को नहीं दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से साफ ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि चाहे किसी भी जिले में, किसी भी स्थान पर कैसा भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल जिसने बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी अपने मान्यता के दस्तावेज पूरे नहीं किए, अपनी मान्यता के जो कागजात हैं, जो रिकॉर्ड है, वो सरकार के सामने पेश नहीं किया और मापदंड के अनुसार जो अपनी स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं चला रहे थे, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से ऐसे ही 1107 स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है, आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इन स्कूलों को सबसे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ऑर्डर देकर ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ब्लैक लिस्ट करने के बाद इन स्कूलों के ऑनलाइन दाखिले रोकने के साथ साथ इनसे दाखिले लेने का अधिकार भी छीन लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इन सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि जांच में सामने आया कि इनमें से कई अनाधिकृत स्कूल, यानी कि जिनके पास परमिशन ही नहीं है, मान्यता ही नहीं है, वो स्कूल डमी रूप से चल रहे थे। उनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुरक्षा मापदंड, यानी कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के अनुसार था ही नहीं, ना सुविधाएं थी, ना मान्यता थी, ना मापदंड के अनुसार जो है बुनियादी ढांचा था। सुरक्षा मापदंड पर भी जो स्कूल खरे नहीं उतर रहे थे और जिनको सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए डमी तरीके से चलाया जा रहा था, उनकी लूटमार की दुकान बंद कर दी गई है। सैनी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से यह ऑर्डर जारी करके बड़ा झटका प्राइवेट स्कूलों को दिया गया है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि हरियाणा प्रदेश के किस जिले में कितने प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए, कितने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ताले लटकाने का ऑर्डर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दे दिया है। इसमें सबसे पहले कैथल जिला आता है। कैथल जिले में 162 स्कूलों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। गुरुग्राम में 99 स्कूल, हिसार में 98 स्कूल, पानीपत में 92 स्कूल। पानीपत जो खुद शिक्षा मंत्री का अपना गृह क्षेत्र है, शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे
92 ऐसे स्कूल हैं जो बिना मान्यता के चल रहे थे, जिस पर अब एक्शन लिया गया है, जबकि शिक्षा मंत्री को चार्ज संभाले 2 साल होने को हैं। अब तक सरकार सोई हुई थी, लेकिन जब एक्शन लिया तो ऐसा धमाकेदार एक्शन लिया कि प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप मच गया है। बात करें भिवानी की तो 76 स्कूल, फरीदाबाद में 70, जींद में 67, रोहतक में 63, करनाल में 57, यमुनानगर में 51, सोनीपत में 45, महेंद्रगढ़ में 33, इसके अलावा पलवल में 30, झज्जर में 28, चरखी दादरी में 23, कुरुक्षेत्र में 22 स्कूल, अंबाला में 20 प्राइवेट स्कूल, वहीं रेवाड़ी के अंदर 16 प्राइवेट स्कूल, सिरसा में 16, नूह मेवात में 15, पंचकुला में 14 और फतेहाबाद में 10 प्राइवेट स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और इस तरीके से कुल मिलाकर 1107 स्कूलों के ऊपर गाज गिर चुकी है और यह नंबर आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। अब अभिभावकों को ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले पुख्ता कर ले, पता कर ले कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं या फिर करवा चुके हैं इस नए सत्र से, वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। कहीं आपके बच्चे के भविष्य का एक कीमती साल खराब हो जाए, इस बात पर गौर देने वाली बात है। हालांकि इसके लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, अनेक छूट के प्रावधान किए हैं, उन बच्चों को माइग्रेट करने का भी ऑप्शन दिया है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल भेजने का। लेकिन अभिभावक पहले ही अगर जागरूक होंगे, सचेत होंगे, तो ऐसे में उनको ये परेशानी, दिक्कत का सामना उठाना ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जांच पड़ताल कर ले कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, वो स्कूल मान्यता के ऊपर काम कर रहा है, या फिर सरकार के बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी सरकार के नियमों पर खरा नहीं उतर रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा फैसला लंबे अरसे के बाद देखा गया, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप मच गया है। तमाम प्राइवेट स्कूलों की पसीने छूटे हुए हैं, सभी भागदौड़ कर रहे हैं कि कैसे अपने स्कूल को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकलवाएं, लेकिन सरकार इनको इतनी जल्दी कोई ढिलाई देने वाली नहीं है। खैर, देखने वाली बात यह रहेगी कि हरियाणा सरकार क्या अपने इस फैसले पर कायम रहेगी, टिकी रहेगी, इन स्कूलों को ब्लैक लिस्टेड किए रखा जाएगा, या फिर प्राइवेट स्कूलों की जो एसोसिएशन है वो दबाव बनाएगी तो सरकार फिर से पीछे कदम हटा लेगी। यह गौर करने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार के इस फैसले को लेकर, इस कदम को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।